6 राज्यों में 18 बीएलओ की मौत हो गई है पिछले 19 दिनों के अंदर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हम लोग 26 तारीख से महाअभियान चला रहे हैं और जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जिस तरह बीएलओ की मौत की खबर आ रही है, अगर तमाम नागरिक हर क्षेत्रों हर वार्डों में अगर मदद करते हैं तो हमारे बीएलओ का भी सपोर्ट होगा, क्योंकि आज बीएलओ दौड़ रही है, कल आपको दौड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ बीएलओ का अधिकार नहीं, कर्तव्य, ये आपका भी अधिकार है कि आप बीएलओ का सपोर्ट करें, पार्षदों को सौंपें, तमाम आम नागरिक उनको तो सौंपें, ताकि मिल के बीएलओ का सपोर्ट करके SIR फॉर्म को हम जमा कर सकें, ताकि उनके ऊपर इतना ओवरलोड ना हो पाए, क्योंकि उनके ऊपर भी ADM DM सबकी मतलब खास करके शिकंजा हो रहा है, उन लोगों को सख्त किया जा रहा है, ये गलत है। इस प्रक्रिया में जनता को जागरूक होनी पड़ेगी, जनता को जागरूक, एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा, जो शिक्षित महिलाएं उनका सपोर्ट लें, एक दूसरे के घर जाके सपोर्ट करें, क्योंकि अभी भी SIR फॉर्म बहुत ज़्यादा नहीं भरे हैं। 203 पे 400, 205 पे 600 ऐसे फॉर्म भर रहे हैं, जबकि सिर्फ मदनपुरा वार्ड में 18,1666 नागरिक हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फॉर्म अभी तक नहीं भर पाए। कहीं ना कहीं क्या आप ये मानती हैं कि जो डेडलाइन दी गई है 4 तारीख की, उसे आगे भी बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट इसी में है कि थोड़ा सा उनको सपोर्टिव करना चाहिए, सरकार को भी थोड़ा सा डेट को और आगे बढ़ा देना चाहिए। 2 हफ्ता तक आगे बढ़ाना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, हमारे देश में हमारे मोहल्ले में मुस्लिम महिलाएं निकली हैं हमारे संगठन के लोगों की जागरूकता के लिए। हम लोग कई क्षेत्रों में जा चुके हैं और लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, उसके बारे में बता भी चुके हैं। हम लोग पर वोटर लिस्ट 2025 की आ चुकी है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो हम लोग के पास आ सकता है, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज जो हम लोग जागरूकता अभियान SIR को लेकर चल रहे हैं, तो इसमें लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि असल में ये SIR फॉर्म है क्या चीज़। लोगों को पहले ये बताना कि SIR से नागरिकता से कोई लेना देना संबंध नहीं है। लोग ये पैनिक हो रहे हैं कि अगर हमारा 2003 में नाम नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो हम बांग्लादेशी हैं। ये लोगों की मेंटलिटी को चेंज करना है। हाँ, यहाँ पे ये है कि मैं आपको 2-3 कॉलम की बात मैं करना चाह रहा हूँ, जिनका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है और उनका 2025 में वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, तो वो बिल्कुल घबराए ना। उनको फॉर्म नंबर 6 मिलेगा, जो 4 तारीख के बाद वो फिल होगा। 4 तारीख के बाद उसकी प्रतिक्रियाएँ वो फिल होगा। और जो ये सोच रहे हैं कि हमारा नाम ही नहीं है और हमें घुसपैठिया कह लिया गया, ये सब बिल्कुल बकवास की बात है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ लोगों को सपोर्ट करने के लिए निकले हैं, लोगों की मदद करने के लिए निकले हैं। जो लोग पैनिक हो रहे हैं उनको समझाने के लिए निकले हैं कि ये जो सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे देश में कितने घुसपैठिए हैं। जी, SIR के बारे में कहा जाता है कि ये 3 भाई हैं, ये 3 चरण में होने हैं। अभी फर्स्ट स्टेज चल रहा है, पहला चरण चल रहा है, तो आगे के 2 चरण क्या है, कैसे हैं? देखिए, कॉलम B में ये है कि जिनके पास 2003 का मामला नहीं, जिनके 2003 में उनके लिस्ट में नाम नहीं है, तो सरकार उनसे 13 डॉक्यूमेंट में से कुछ एक डॉक्यूमेंट मांग रही है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, आपका परिवार रजिस्टर में नाम हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे जन्म तिथि और डेट ऑफ बर्थ हो, तो ये मतलब 13 इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करना है और उसी से वो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। जिससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल वोटर्स हमारे कितने हैं। दूसरी बात, हम लोग इस कैंपेनिंग के माध्यम से उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे कि फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है। हमारा नाम मोहम्मद शमशाद अली है। राष्ट्रीय पासमानता सेवा समिति राष्ट्रीय। ये आज किस तरह का जागरूकता अभियान आप लोगों ने बनाया है? ये जो SIR फॉर्म आई है, इसके बारे में लोग गली गली घर घर जाकर लोगों को सूचित कर रहे हैं कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है हम सब, क्योंकि इससे हमारा रास्ता और हमारा काम और भी आसान होगा आगे चलकर। जिसका नाम सूची में नहीं आ रहा है, वोट डालने में दिक्कतें काफ़ी हो रही है, उन चीज़ों को सही किया जा रहा है। ये सिर्फ अपडेट का काम किया जा रहा है। ये आज जो जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, कहाँ से कहाँ जाएगा ये यहाँ से लेकर तेलियाने से लेकर चौकी रोड तक जाएगी। ये किस तरह से लोगों को समझाएंगे इसके बारे में? जिनको नहीं समझ में आया बीएलओ की तरफ से, उनको हम खुद अपने तरीके समझाएंगे कि वो हमारे लोग हैं, हम उनकी भाषा जानते हैं, वो हमारी भाषा जानते हैं। एक घर की तरह हम लोग समझाने का पूरा काम पूरा कोशिश करें। इससे आप मानते हैं कि सरकार की ये सार्थक पहल है? नहीं, एक नंबर है। इससे क्या है कि काफ़ी चीज़ें सुधार होंगी। जो बाहरी लोग जो हमारे कारोबार को छीन कर बैठे हैं, हम बेरोजगार हो बैठे हैं, शायद हमें उससे कुछ
कुछ राहत मिले, कुछ काम मिले। तो ये बहुत बढ़िया निर्णय है, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा फायदा भी इसमें है। रोहिंग्या बांग्लादेशी आके आपके रोजगार पर डाका डालें, इस पर एक अंकुश लगेगा, एक लगाम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी धन्यवाद। बाकी लोगों को इससे एक रास्ता मिलेगी, जिससे हम लोग सही मार्ग या सही राह पे चल सकें। और योगी सरकार काफ़ी बेटर काम कर रही है, इसके लिए धन्यवाद। 4 तारीख की जो डेडलाइन दी गई है, क्या आप चाहते हैं कि इसे बढ़ाया जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि इससे लोग अभी भी बहुत से लोग फॉर्म नहीं भर पाए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही है। आप देख ही रहे कि BLO ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, समझे। उनको वो कहते हैं पर्ची लिख कर लाइए तो हम आपका काम करेंगे, चलिए ठीक है, मगर इसके लिए हमारे भारत सरकार को टाइम बढ़ाना चाहिए और BLO को कुछ वाराणसी के अंदर और भी भेजना चाहिए, नियुक्त करें, न्यू लोगों की जल्दी से जल्दी नियुक्त करें और इस टाइम गाइडलाइन को बढ़ाया जाए। जी धन्यवाद। एक अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र की एक नींव है। दशा और दिशा हम मतदाता के हाथ में होती है, लेकिन ये तभी संभव है जब हम सब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करेंगे। आपका एक सही वोट आपकी भविष्य बदल सकती है। सबका नाम, सही नाम मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। तो कृपया करके हम सबसे यही कहेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द SIR कंप्लीट करें। धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि मतदान केवल एक अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव है। देश की दशा और दिशा हर मतदाता के हाथ में होती है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप मतदान करो, क्योंकि एक मतदान आपकी किस्मत बदल सकता है। SIR को लेकर गलत अफवाहों पे ध्यान न दें, अपने परिवार को, अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि एक भारत का नागरिक जब सुरक्षित है जब अपने कागज कंप्लीट रखता है। आप घबराएं ना, अगर जिसके पास SIR का फॉर्म नहीं आया है वो अगले चरण में उसके फॉर्म भर के जमा कर सकता है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वोट आपकी किस्मत बदल सकता है। सबका नाम, सही नाम मजबूत लोकतंत्र की पहचान। आप ये सोच लीजिए SIR के बारे में जो आपसे गलत कह रहा है वो गलत नहीं है। आप मुस्लिम हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि आप ये तभी संभव है जब हम सूची में अपना नाम दर्ज करेंगे। आपकी किस्मत बदल सकती है। तो कृपया करके आपकी किस्मत बदल सकती है, क्योंकि एक वोट आपका पहचान है और अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए एक SIR लागू हुआ है। इस बगल में आपके वो BLO है और आपके पार्षद हैं, इनसे मिलिए और इनसे संपर्क कीजिए, क्योंकि आपका वोट आपकी पहचान है, आपकी किस्मत बदल सकता है। SIR सब ये जानते हैं, मतदान केवल एक अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र है। दशा और दिशा मतदाता के हाथ में होती है। वाराणसी के बजट यहाँ क्षेत्र में SIR को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली गई है और भारी संख्या में बुनकर समाज के लोग इस जागरूकता अभियान में अपना प्रतिभाग किए हैं और लोगों को पूरी सुविधा दी जा रही है कि वो अपने फॉर्म को जो है फिलअप करें, उसमें जो त्रुटियां हैं उसको वो संशोधित करके बताने का प्रयास कर रही हैं कि आपको SIR के फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। विजय रानी न्यूज़ रिपोर्टर अनुप कुमार सिंह। कल आपको दौड़ना पड़ सकता है। कृपया अपना नाम, ऐसा कि आपको कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अपने BLO द्वारा मिलकर ये SIR फॉर्म कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन BLO को ज़्यादा परेशान मत करिए। ये घर जाके बता रहे हैं कि हम मुस्लिम महिलाएं के बाहर निकल के मतदाता के हाथ में होती है, लेकिन ये तभी संभव